पूज्य गुरुदेव को प्रणाम। आइए आज हम जानते हैं इच्छाओं के बारे में। तो इच्छाएं किस तरह से हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं। बाबूजी कहते हैं कि मुझे लगा यहाँ विषय का मतलब केवल काम वासना ही नहीं, बल्कि छोटी से चीज़ से लेकर बड़ी सी चीज़ हासिल करने की बात इसमें निहित है। चाहे वह साड़ी हो या गाड़ी हो या कुछ और, मन में कोई इच्छा पैदा होती है, मन उसको पाने के लिए लालायित रहता है और जब तक वह चीज़ हाथ में ना आ जाए तब तक उसे चैन नहीं मिलता। इच्छाएं समुद्र की लहरों की भांति है। एक लहर आती है और लौट जाती है, लेकिन तुरंत दूसरी लहर आ जाती है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। विषयों के बारे में सोचते रहने से उनकी ओर आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति के कारण काम वासना मन में उपजती है। उसकी पूर्ति न होने से क्रोध पैदा होता है और क्रोध के कारण वह मोह माया का शिकार हो जाता है और उस कारण आदमी अपने स्व को भूल जाता है, जिसकी वजह से उसे अच्छे बुरे का भेद नहीं रहता। हमारे सोचने की शक्ति क्षीण हो जाती है, विकृत हो जाती है और परिणाम होता है कि हमारी बुद्धि का सर्वनाश। देखिए, विषय वासना आदमी को कहाँ से कहाँ ले जाती है। बाबूजी महाराज ने एक बहुत रोचक कहानी बताई है कि किस तरह मनुष्य का मन उसे कहाँ से कहाँ घसीट ले जाता है और कैसे वह इस माया रूपी जाल में फंसता चला जाता है। कहानी कुछ इस प्रकार है। किसी आदमी के मन में पहले से ही ढेर सारे विचार भरे हुए थे कि उसे जीवन में ये करना, कि वह करना, उसकी पूर्ति करनी, उस काम को पूरा करना, आदि आदि आगे पढ़िए। आइए जानते हैं कि अब विवाह की चिंता सवार हो गई, बच्चे भी हो गए। बच्चे बड़े होने लगे तो उनको खिलाने पिलाने की चिंता हुई। कभी खेल तमाशे की इच्छा हुई। सुना कि किसी नाटक घर में जमीला अच्छा नाटक कर रही है, वहाँ गए, उसका अभिनय देखा। 4-6 दिन लगातार देखते रहे। जमीला की हरकतें, हाव भाव ने बार बार उनका अभिनय देखने के लिए मजबूर कर दिया। अब ये बात इतनी भाग गई कि उसकी हरकतें, हाव भाव, इशारों ने उस शक्ति को और हरकत दे दी जिसका इंसान में पहले से विकास हो चुका है। जमीला की हर बात का मन को भाने लगी। जब वह पसंद आ गई तो उसने मोहब्बत की शुरुआत हो गई। उसी के ख्याल में डूबे रहने की आदत बनती जा रही है। आदत बिगड़ रही है और इस आदत का ये असर हो रहा है कि हर चीज़ जमीला ही मालूम हो रही है। अब चिंता इस बात की हुई कि उसकी पूर्ति बिना धन दौलत के नहीं हो सकती, मगर उसको जमीला के ख्याल से फुर्सत ही कहाँ कि वह मेहनत से रुपया पैसा पैदा करे। इसीलिए ये चिंता हुई कि कहीं से किसी का धन हड़प लो। साथ ही ये ख्याल पैदा हुआ कि संभव है इससे जेल जाने की नौबत आ जाए, मुकदमेबाजी का झंझट शुरू हो जाए। इसीलिए झिझके भी, मगर जमीला के ख्याल ने, इस तरह के और ख्यालों ने उसने बाद में बनाए, उसको इस तरह से प्रोत्साहित और मजबूर कर दिया कि अंततः वह चोरी करने को राजी हो गया और हराम की कमाई पर तैयार हो गया। क्या था और क्या हो गया। 10 नियमों की व्याख्या। चौथा नियम। ऐसी कहानी इस दुनिया में हजारों लाखों की संख्या में मिलेंगी। जब मन बस में नहीं है तो आदमी न जाने क्या क्या कर बैठता है और उसकी बुद्धि ठीक तरह से काम नहीं करती और अंत में उसकी हालत अत्यंत दयनीय हो जाती है। वह कहीं का नहीं रह जाता। धन्यवाद।